हाय, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अच्छे रिटर्न्स के लिए या राइजिंग मार्केट्स में डिसेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए? अब काफी लोग इंडेक्स फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये मार्केट इंडिसेस जैसे रिटर्न्स दे सकते हैं और बहुत से ये लोग ये भी मानते हैं कि इंडेक्स वर्ड ऑटोमेटिकली लोअर एक्सपेंस रेशियो या गारंटी डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करता है, जो हमेशा सच नहीं होता। इस वीडियो में हम 3 इंडेक्स फंड ट्रैप्स देखेंगे जिन्हें जानने के बाद आप इंडेक्स फंड्स में बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। प्लीज ये वीडियो पूरी ध्यान से देखें, स्किप मत करें और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को फॉलो करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। याद रहे, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें मेंशन किए गए फंड्स सिर्फ एग्जांपल्स है और रिकमेंडेटरी नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रैप, इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर नहीं देखना। आप एक इंडेक्स फंड चूज करते हैं सबसे लो एक्सपेंस रेशियो देखकर, लेकिन एक इंडेक्स फंड लोअर एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसका रीजन है हायर ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, पहले समझते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। ट्रैकिंग डिफरेंस सिंपली बताता है कि अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना रिटर्न बनाया या खोया, यानी ट्रैकिंग डिफरेंस इज इक्वल टू ट्रैकिंग रिटर्न माइनस फंड रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए, अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने एक साल में 12% रिटर्न्स दिए और आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 11.8% दिए, तो आपकी ट्रैकिंग डिफरेंस है 0.2%। जितनी कम ट्रैकिंग डिफरेंस उतना बेटर इंडेक्स फंड। अब समझते हैं ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ट्रैकिंग एरर बताता है कि आपके फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितनी कंसिस्टेंट रही। लोअर ट्रैकिंग एरर मतलब फंड का मूवमेंट बेंचमार्क इंडेक्स के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है हर रोज। हाई ट्रैकिंग एरर मतलब फंड का डे टू डे मूवमेंट बेंचमार्क के रिलेटिव एराटिक है, चाहे फाइनल ईयरली गैप यानी ट्रैकिंग डिफरेंस छोटा ही क्यों ना लगे। ये कैलकुलेट होता है पोर्टफोलियो और बेंचमार्क रिटर्न्स के बीच के डिफरेंस की स्टैंडर्ड डिविएशन से समय के साथ। जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेटर इंडेक्स फंड। तो पहले ट्रैप से बचने के लिए आपको इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर जरूर चेक करना चाहिए और ऐसा फंड चुनना चाहिए जिसका ट्रैकिंग एरर लोअर हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करता है। यहाँ कुछ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 फंड्स है जिनके ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। अब दूसरा ट्रैप, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर का ट्रैप। एएमसीज नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स एनएफओज यानी न्यू फंड ऑफर्स के जरिए इंट्रोड्यूस करती है। ज्यादातर बार इन नई स्कीम्स का नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी 10 रुपीज होता है। काफी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड एनएवी को स्टॉक प्राइस समझने की गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि 10 रुपीज वाला एनएफओ सस्ता या डिस्काउंटेड है 50 रुपीज एनएवी वाले एग्जिस्टिंग फंड की कंपैरिजन में। रियलिटी में एनएवी सस्ता या महंगा नहीं होता। अगर आप 1000 रुपीज 10 रुपीज एनएवी पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। अगर आप 1000 रुपीज 50 रुपीज एनएवी वाले एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं 20 यूनिट्स। अगर अंडरलाइंग स्टॉक्स 10% बढ़े तो दोनों केसेस में आपका इन्वेस्टमेंट 1100 रुपीज हो जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, लोअर ट्रैकिंग एरर वाले इंडेक्स फंड्स चुनना जरूरी है। एक ब्रांड न्यू इंडेक्स फंड एनएफओ के पास जीरो लाइव डेटा होता है। अब हायर ट्रैकिंग एरर के कुछ रीजंस ये हैं। फर्स्ट, कैश ड्रैग। इंडेक्स फंड्स रिडेम्पशंस और एक्सपेंसेस के लिए एक छोटा कैश बफर रखते हैं, उसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की जगह। बुल मार्केट में ये अनइन्वेस्टेड पोर्शन फंड को उस इंडेक्स से पीछे कर देता है जिसे वो ट्रैक करता है। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए फीस चार्ज करते हैं। क्योंकि इंडेक्स में जीरो कॉस्ट होती है, फंड्स में कोई भी एक्सपेंस रेशियो चाहे छोटा सा क्यों ना हो, बेंचमार्क के अगेंस्ट एक परमानेंट ड्रैग क्रिएट करता है। थर्ड, रीबैलेंसिंग लैग। जब इंडेक्स प्रोवाइडर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या वेट्स चेंज करते हैं, जैसे सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग, तो फंड्स इंस्टेंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इंडेक्स कैलकुलेशन के एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइसेस पर। ये टाइमिंग मिसमैच स्पेशली लेस लिक्विड स्टॉक्स में, मेनली मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस ट्रैक करने वाले फंड्स के लिए रीबैलेंसिंग लैग क्रिएट करता है। फोर्थ, कॉर्पोरेट एक्शंस हैंडलिंग। डिविडेंड्स, बोनस इश्यूज, राइट्स
इश्यूज और स्टॉक स्प्लिट्स इंडेक्स में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन फंड्स को डिविडेंड्स रिसीव और रीइन्वेस्ट करने में टाइम लग सकता है, जिससे स्लिपेज होती है। अब आप नई इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस को कैश ड्रैग, एक्सपेंस रेशियो, रीबैलेंसिंग लैग, कॉर्पोरेट एक्शंस हैंडलिंग वगैरह के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब हायर ट्रैकिंग एरर की वजह बन सकते हैं। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक इंडेक्स फंड का सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, जिसके लिए आप उसकी परफॉर्मेंस जज कर सके, और ये एक एनएफओ में पॉसिबल नहीं होता। अब तीसरा और आखिरी ट्रैप, ब्रॉड बेस्ड और नैरो इंडेक्स फंड्स का फर्क ना समझना। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड स्टॉक्स की एक डाइवर्सिफाइड बास्केट पर फोकस करते हैं और पूरे स्टॉक मार्केट या लार्ज डाइवर्सिफाइड इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी टोटल मार्केट जैसे मार्केट इंडिसेस ट्रैक करने वाले फंड्स कुछ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स है। अब कुछ फंड्स है जो नैरो इंडिसेस ट्रैक करते हैं, जहां पूरे मार्केट में स्प्रेड करने की जगह ये एक सेक्टर, इंडस्ट्री या थीम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स दे सकती है अगर ये सेक्टर या थीम अच्छा करे, लेकिन इसके साथ शार्पर ड्रॉ डाउन्स और हायर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी आती है, क्योंकि ये फंड्स एक नैरो यूनिवर्स में हेविली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप नैरो इंडिसेस में सिर्फ इंडेक्स वर्ड देखकर बिना सेक्टर या थीम समझे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आप गलत इंडेक्स फंड्स के साथ फंसा जा सकते हैं। और क्योंकि ये सेक्टोरल या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स है, इनमें रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए एंट्री और एग्जिट टाइम करना जरूरी होता है। यहाँ कुछ सेक्टर्स और थीम्स हैं जिन्हें काफी नैरो इंडेक्स फंड्स ट्रैक करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इंडेक्स फंड्स एक्टिव इक्विटी फंड से सेफर होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स स्टॉक मार्केट इंडिसेस ट्रैक करते हैं और इक्विटी फंड्स जितने ही रिस्क होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप सेक्टर्स और थीम्स के पीछे भागने की जगह ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स देख सकते हैं, और एनएफओस के जरिए लॉन्च हुए इंडेक्स फंड्स तभी ऐड करें अगर आपके पोर्टफोलियो में वो थीम मिसिंग हो या आप उसके पोटेंशियल में बिलीव करते हो, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि एनएवी 10 रुपीज है। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इक्विटी फंड्स को इवैल्यूएट करते वक्त रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जैसे मैट्रिक्स को समझना भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.